एनर्जी। बच्चों मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। टी यहाँ भी क्या है, टेम्परेचर है। देखिए के को सेपरेट करिए, 2/3 E/T। बच्चों एक बात नोट करो कि के इसमें क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, के इक्वल टू F/L। इस फॉर्मूले में के जो है, के है फोर्स कांस्टेंट। इस फॉर्मूले में के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो 2/3 एनर्जी। देखो जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो 2 की कोई डायमेंशन नहीं, 3 की कोई डायमेंशन नहीं। एनर्जी की डायमेंशन वर्क की mL2T-2 और T टेम्परेचर की डायमेंशन K। तो ये हो गया हमारा mL2T-2 K-1। ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के लिए क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला चाहिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला E इक्वल टू 3/2 KT, वेयर E इज एनर्जी, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी देखिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू K A θ1 माइनस θ2 T अपॉन T। ठीक है। देखो बच्चों, हमें फॉर्मूला चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के लिए। अच्छा एक बात आप ये भी याद कर लो कि फॉर्मूला तो चाहिए, लेकिन फॉर्मूला हम कौन इस टाइप का रखेंगे कि जो हमें याद रहे। बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं जो बच्चों याद नहीं रह पाते। तो फॉर्मूला ऐसा लिखना है जो याद रहे और जिसका आगे नेक्स्ट चैप्टर में यूज मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो के वेयर के इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ए है एरिया, टी है टाइम और डी डिस्टेंस है। डी डिस्टेंस है और हमारा θ1 θ2 है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर की डायमेंशन हम टेम्परेचर की लिखेंगे। टेम्परेचर की डायमेंशन क्या है, के। ठीक है। अब यहाँ से देखो किसकी डायमेंशन चाहिए हमें, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है यहाँ पे, के। तो के को सेपरेट कर दिया, Q इंटू डी अपॉन A θ1 माइनस θ2 T। ठीक है। अब डायमेंशन लिखते हैं। Q हीट है, सॉरी Q क्या है यहाँ पे, हीट। और याद कर लो डायमेंशन ऑफ हीट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी और डायमेंशन ऑफ वर्क। तो वर्क की डायमेंशन क्या है, mL2, यहाँ पे लिखते हैं mL2T-2। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, L। एरिया की डायमेंशन क्या है, L²। टेम्परेचर की क्या है, K। और टाइम की क्या है, T। L² कैंसिल हो गया बच्चों, तो M T-2 T-2 और एक T ये बच्चों, तो T-3 हो गया, T-3 K-1 K-1। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। अब नेक्स्ट डायमेंशन हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जितने भी ये कोएफिशिएंट है इनकी डायमेंशन ही ज़्यादातर एग्जाम में आती हैं बच्चों।
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी F equal to eta A delta theta upon delta t, where F is force, A is area, delta theta is, excuse me, delta z लिखते हैं बच्चे, डेल्टा z, सॉरी डेल्टा v वेलोसिटी, और यहाँ पर डेल्टा z और डेल्टा x डिस्टेंस है। तो डेल्टा v जो है यह है हमारा चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, और डेल्टा x है हमारा डिस्टेंस। अब देखिए किसकी डायमेंशन चाहिए आपको, आपको डायमेंशन चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, और ये क्या है ईटा, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इस ईटा को सेपरेट कर लिया हमने, ईटा इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स अपॉन ए इंटू डेल्टा बी। एफ क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन आपको याद है ml t-2, डेल्टा एक्स है डिस्टेंस l, एरिया है l स्क्वायर, डेल्टा बी चेंज इन वेलोसिटी L-t-1। अब देखो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, इस l को ऊपर लेके जाओगे -1 ml -1, और t-2 t को ऊपर लेके जाओगे -1 +1, और यहाँ से हमारा -2 तो -1 बचा। ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।